जहाँ हम किसी के गोदी में बैठे हुए किसी के प्यादे हुए हैं। अब ये सोचो, जब रशिया अफगानिस्तान में आ गया तो अमेरिका ने साफ कहा, इनकी भी ऑफर थी 2001 में, पहले भी थी, कि जहाँ पर आप हम पहले कि रशिया ने जो उसने जब रशिया अफगानिस्तान में आ गया तो अमेरिका ने कहा कि आप रशिया का मुकाबला कैसे किया, डायरेक्ट तो इंटरवेंशन कर नहीं सकते। उन्होंने वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को इसलिए दिया तैयारी कि वो लोग जो लोगों का लेवल हो, लोगों के लेवल के मुताबिक, लोग अपनी लेवल के मुताबिक किसी चीज़ का विरोध करते हैं। कोई सरकार कोई ले आए तो अगर मैं कास्टिस्ट हूँ तो कास्ट एंगल से विरोध करूँगा, अगर मैं हिंदूवादी हूँ तो हिंदू एंगल से विरोध करूँगा, अगर मैं इस्लामिक हूँ तो इस्लामिक एंगल से विरोध करूँगा, अगर मैं और राष्ट्रवादी हूँ तो राष्ट्रवाद के एंगल से विरोध, जो लेवल हो उस लेवल से विरोध करूँगा। तो पाकिस्तान की नब्ज़ देख करके अमेरिका ने वो फार्मूला लाया कि जहाँ इस्लाम का वो पैराग्राफ्स जो झगड़ा जिहाद पैदा करें, जो जिहाद को जोर देते हैं, उनको ला करके उन्होंने तालिबान की ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान तालिबान का हब बना दिया सुपर पावर के कहने पर। पाकिस्तान की अपनी बात नहीं है। उसके बाद रशिया चला गया। जब रशिया चला गया तो पाकिस्तान तो आज बन गया है उग्रवादियों की ट्रेनिंग देने वाला कैंप और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देने वाला। आज हमारी भारत सरकार का यही स्टैंड पॉइंट है कि पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ठीक है बात। अब अपने अंदर नाज मारो कि जब दलाई लामा जी आए तो हमने उनको रिकॉग्नाइज किया और वो तिब्बत के प्रधानमंत्री, क्या कोई ऐसा देश देखा आपने जिसके दो प्रधानमंत्री हों? एक प्रधानमंत्री तिब्बत में बैठा जो प्रो चाइना, एक प्रधानमंत्री तिब्बत का जो एग्जाइल में बैठा है धर्मशाला, प्रो इंडिया समझे, या प्रो अमेरिका। और अब तिब्बत दलाई लामा ने अपना दूसरा प्राइम मिनिस्टर बदल दिया है। जब चाइना ने ये सोचा कि हो सकता है दलाई लामा के बाद ये बंद कर देंगे, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तो तिब्बत के दो प्राइम मिनिस्टर, अभी भी दो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक इंडिया में है एक तिब्बत में है। जब हम दूसरे कंट्री के एक प्राइम मिनिस्टर को पैदा कर देते हैं, उसके अंदर सवाल पैदा करते हैं कि ये कंट्री अभी तुम्हारा जो है वो इलीगली ऑक्यूपाइड है, इसका प्रधानमंत्री हमारे यहाँ है, तो वो आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा? एक बात। फिर वो आपके अरुणाचल भी सवाल पैदा करेगा ना कि अरुणाचल तो टू टंग नहीं है, कश्मीर तो टू टंग नहीं। जब हम उसके सवाल पर जब हम तिब्बत पर सवाल पैदा कर देते हैं वो तो हम चुप रहते हैं, और जब वो अरुणाचल पर कहता है हम चाइना के खिलाफ हो जाते हैं, जब वो कश्मीर में पैदा करता था हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, जब वो स्टेपल वीज़ा लाता है तो हम कहते हैं चलो मिलते हैं जाके स्टेपल वीज़ा बंद कर दो जम्मू कश्मीर के लिए। और जब फिर 71 में हम वो तैयार की, हमने मुक्तिवाणी तैयार की तो देशभक्ति, जब लिट्टे तैयार किया तो देशभक्ति। इसका मतलब जब हमारी देशभक्ति हो उग्रवादी पालने की, वो तो आ गई देशभक्ति। अब जब तक ये कल्चरल हाकिश नेशनलिज्म चलेगा तब तक अपनी गलत बातों को हम ठीक ही ठहराते रहेंगे, बिल्कुल ठीक ठहराते हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है। अब लास्ट बात जो है आकर के, क्योंकि बहुत सारे मैंने गैप इसलिए छोड़ते हैं ताकि सवाल जवाब तो आते रहे। इंडिया और पाकिस्तान की कम से कम 40-45 बार बात हो चुकी है कश्मीर पर बेअंत, और सबसे नोटवर्दी लाहौर डिक्लेरेशन, उसके बाद आगरा समिट। आगरा समिट में मुशर्रफ आया, वाजपेयी जी बैठे, बातचीत होने वाली थी और एट द 11th आवर बात बिगड़ गई। और हो चुका था दस्तखत करने, चलो जो भी, एट द 11th आवर बात बिगड़ गया और मुशर्रफ रात को उठ के चला गया। बैठा अपने अजमेर शरीफ आना था, वो भी नहीं आए। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ होते होते रह जाए, वो कौन सी ताकत है जो आपको पीस लाते पीछे हाथ और खींच लेती है? सोचो कि कहीं हम किसी के हाथ में को प्ले तो नहीं कर रहे, महाशक्तिवाद के हाथ में कहीं ऐसी गड़बड़ी तो नहीं है? कहीं हमारा राष्ट्रवाद किसी का पीछे तो नहीं लग पड़ा कि हम सॉवरेनिटी का नारा देते रहें और हम किसी के पीछे चल रहे हैं आंखें बंद करके कि करना कुछ हो कुछ रहा है। और कश्मीरियों के दिल्ली की कई बार बातचीत हो चुकी है कि शेख अब्दुल्ला की और दिल्ली की बात हुई, उसके बाद 75 में बात हुई, और इसमें एक क्वारी और उठती है
कि 53 9 अगस्त को 8 और 9 की रात को 53 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट को गिरफ्तार कर देता है। और फिर 75 में उसी एंटी नेशनल देशद्रोही प्राइम मिनिस्टर को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं दिल्ली 30 साल बाद। और दिल्ली के पास कौन सा साबुन है ऐसा, पियर सोप है, पता नहीं कौन सा है, या रामदेव का है, कि जो नला करके देशद्रोही को 22 साल जेल देने के बाद राष्ट्रवादी बन जाता है। भाई ये तो बता दो। कोई नहीं पूछता पार्लियामेंट में कोई नहीं पूछता। पार्लियामेंट में किसी ने एक रेजोल्यूशन पेश किया है कि पाकिस्तान को उग्रवादी स्टेट डिक्लेयर कर दो, तो हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि बयानों में तो कहेंगे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, इंटरनेशनल जाके बोलेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, अमेरिका से मांग करेंगे, अमेरिका से मांग करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कराने के लिए। नहीं जो लगा दिया चाइना ने यार, आतंकवादी डिक्लेयर करो जी। अच्छा, अमेरिका जी मगर चाइना खुद अपना रेजोल्यूशन, खुद अपने पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड चलता है। तो कैपिटल नंबर 1 पर है, ये ड्रामाबाजी है। और लास्ट में कि अब 2-3 पर्सनल बातें हैं वो कर देते हैं, मन में आ गई हैं, कर दें कि ये जो नई सरकारें आई हैं, नई सरकार ने तो वो स्टैंड ले लिया करके कि जैसे कोई आदमी अगर किसी के घर के बाहर कोई लाठी लेके खड़ा है, निकल बाहर मैं तुम्हें मारूंगा, निकल बाहर। अंदर वाला अंदर जो दरवाज़ा बंद कर देता है, जो उसकी गेट पर लाठी मारता है, अंदर से गाली देता है। हम कहते हैं देखो कितना गड़बड़ी कर रहा है, वो गाली दे रहा है। तुम लाठी लेके खड़े हो, वो गाली ना दे, और तुम अंदर जाके उसको पटाई करो, वो बददुआ भी नहीं दे। पोजीशन ये बनी है कश्मीर की। और एक मुझे कहावत याद आ गई अपनी कि एक बार क्या था कि एक ब्राह्मण पंडित जो होते हैं ना, जो आम ये कर्म कांड पर यकीन करते हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा अगर कहीं अंधेरे में आ रहे हो तो अगर कहीं भूत मिल जाए तो राम राम कहना, भूत चला जाता है। अच्छा ठीक। उन्हें कहा पिताजी अगर ना जाए तो? उन्हें फिर गायत्री मंत्र पढ़ना। उन्हें कहा फिर भी ना जाए तो? उन्हें कहा फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। उन्हें कहा फिर भी ना जाए तो? उन्हें कहा फिर तो हनुमान से बड़ा कोई नहीं है भाई। अब वो चूँकि पैसे पूसे लाते थे, माल स्वाब लाते थे, वो जो इकट्ठा करके वो दान किया हो लोगों का। एक दिन बेटा आ रहा था तो बाप आगे आगे था, बेटा पीछे पीछे सामान उठाया हुआ था। तो किसी आदमी को पता लग गया पे ये सामान लाते हैं, तो रात को वो सामने खड़ा हो गया। तो कहता पिता ये भूत है। उन्हें कहा राम राम कहो। इन्हें और नज़दीक आ गया तो उसने कहा गायत्री मंत्र पढ़ो। उन्हें कहा और नज़दीक आ, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ो। उन्हें कहा भूत तो अब मेरे साथ हाथों पड़ गया है, ये हाथों पड़ गया भूत। अब हाथ में जब भूत कुश्ती करना लग पड़े तो पंडित के पास कोई जवाबी सामान तो देना पड़ेगा। कश्मीर की स्थिति जनता की ये है कि जब 90 में वहाँ आर्म स्ट्रगल चालू हुई तो मिलिटेंटों और कश्मीरियों की आर्मी की लड़ाई चलती रही। लोग अपने घरों में दुबके रहते थे, डर के अंदर बैठते, भाग जाओ भाई, बस अंदर कर, बाहर निकलो, बाहर नहीं निकलना, अंदर चले जाओ। तो मतलब लड़ाई जो थी वो मिलिटेंट्स की और आर्मी की, मतलब स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर। जब नॉन स्टेट एक्टर और एक्टर से लड़ रहे हैं तो जनता जो है साइलेंट हो जाती है। आज 27 साल के बाद जनता मैदान जंग में आ जाती है। अब भूत तो हाथों पड़ गया, अब कहाँ जाओगे। कल है खबर तराल की कि वो एक वो जो बुरहान वानी के बाद जो दूसरा कमांडर उसको घेरा हुआ था, और घेरा हुआ तो 4 घंटे लोगों ने ऑपरेशन बंद कर रखा, लोग जनता आ गई। अब बताओ जब जनता इन्वॉल्व हो जाए, बूथ हाथों पड़ गया है, अब क्या करना है ये तो बताओ। अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो जो फिर भाग जा कर के वो पुरानी वाजपेयी जी वाली लाइन कि 11 महीने फौज स्टैंड अप करके आर होगा जब पार होगा, और उसके बाद फिर लाहौर जाना है।
तो अगर चाचा जी अगर कान मरोड़ेंगे अमेरिका वाले तो फिर तो जाना है बात करने, तो यार पहले ही कर लो, पहले ही कर लो ना। दो किस्म की बातें तो हो चुकी हैं कि इंडिया और पाकिस्तानी बात करते रहे हैं, बात सफल नहीं। कश्मीरी और दिल्ली भी बात करते रहे हैं, सफल नहीं। अच्छा, अब ये दो बातें सबने फिर कौन सा नया मेथड हो जिसके लिए बातचीत की जाए, वो है त्रिपक्षीय बात, जिसमें भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की आवाम। अब एक सवाल का नारा था कि कश्मीर को तो रिप्रेजेंट करता है इंडिया, कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है इंडिया, और पाकिस्तानी ऊपर ऑक्युपाइड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा पाकिस्तान। कश्मीर पाकिस्तान की और इंडिया की तो बात हो चुकी है कई बार, जो उन्होंने करवाने की कोशिश की है। बार वाले कहते हैं मीडिएशन करते हैं, मीडिएशन को ये मानते नहीं है, ना खुद मसला हल करेंगे, ना घर की दवाई से मसला हल करेंगे, ना डॉक्टर को बताएंगे। अब जो मरीज़ खुद अपना इलाज अपनी दवाई घर के तोड़ के इस्तेमाल करने से बीमारी ठीक ना कर सके और डॉक्टर को भी ना कंसल्ट करे, उस मरीज़ का क्या सलूशन होगा जी, आप खुद सोच लो। इसलिए अब एक ही तरीका बचा है, वो है त्रिपक्षीय बातचीत। और जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब किसी के 4-5 बच्चे हों, 4 ही बेटे हों, कोई बेटा अगर रूठ गया, तब रूठने वाले को मनाते हो या 2-3 घर पर बैठे उनको मनाते हो, ये बताओ। ये फैमिली की बात है, फैमिली। अगर भारत एक राष्ट्र है, कश्मीर हमारा टूट अंग है, तो बात फिर किससे होनी चाहिए? महबूबा से, फरूक से, कांग्रेस से, बीजेपी से? नहीं, जो रूठा हुआ है अलगाववादी है। बात तो रूठे हुए बच्चे के साथ होगी ना, जो झगड़ा कर रहा है, जो बर्तन तोड़ रहा घर के। जब फैमिली एक है, अगर फैमिली एक नहीं मानते तो फिर मारो। इसका मतलब है कि जब हम वहाँ दमन चक्र चलाते हैं, इसका मतलब हमारा जो एक अटूट अंग वाला कंसेप्ट धूमिल पड़ जाता है। जहाँ आर्टिकल 370 है, एक मिसाल और ज़्यादा है कि मेघालय स्टेट है, अब जो उनके सामने है, जो हिंदू राष्ट्रवाद होल्ड करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का 370 इसलिए तोड़ना है कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है। मेघालय दफ़ा 371 के तहत, 371 के तहत, और वहाँ कोई भी जाए उसका पहले पास बनता है जाने के लिए। 8 स्टेट हैं ऐसी इंडिया में, 8, और सारा नॉर्थ ईस्ट ऐसा ही है। आर्टिकल 371 के तहत, 371 के तहत जो भी जाएगा उसको वहाँ पास बनाता है डीसी, उसका कलेक्टर उसका पास बनाता है, उस पास दिखा करके उसको होटल में जगह मिलती है, और डीसी जब चाहे वो पास कैंसिल करके पुलिस आपको बाहर निकाल देगी। घनश्याम जी गए थे, इनका सर्टिफिकेट मैंने लिया बताने के लिए। अच्छा, अब ये जो बताओ, जो हिंदू राष्ट्र वाले हैं कि 371 और पास, वो जहाँ क्रिश्चियन एरिया में तुमने पास लेके जाना पड़ता है, वो तुम्हें चुभता नहीं, यहाँ चुपता है। नहीं चुभता। मुझे 370 चुभता है, दखनपुर वाला कश्मीर चुभता है। इसका मतलब है कि खड़बड़ी जहाँ है, क्योंकि क्रिश्चियन माइनॉरिटी थोड़े हैं, वो जहाँ कोई इतनी तुम्हारे सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब चूँकि मुस्लिम से थोड़ी क्वांटिटी में बड़े हैं, वो परिवर्तन कर सकते। और राज करने के लिए दो ही तो बातें जरूरी हैं भाई साहब, कि पुराना सिस्टम जो भी है कि राजे महाराजे के सामने मुकाबला होता था सामने सामने, और जब भी राजाशाही का वक्त रहा 800-900 साल, तो फैसला मैदान जंग में, उसमें कोई 420 नहीं, कोई कुछ नहीं, जा सिर दे जा सिर। इब्राहिम लोधी मुसलमान इस्लाम को मानने वाला, बाबर इस्लाम को मानने वाला, मैदान जंग पानीपत में मैदान का फैसला हो गया। कोई हिंदू नहीं था उसके साथ, हिंदू राजा नहीं था वो, फौज है तो फौज साथ थी उसके, मगर मुकाबला मैदान जंग में। सेकंड पानीपत की बार में हीमू और इसमें अपने जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के दरमियान फैसला बताने जंग। तीसरे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान फैसला मैदान जंग में। जिसका मतलब अक्ल के ताकत के मैदान में जब इंडिया हार गया, 900 साल हम हारे रहे, 800 साल। क्या हमें ये समझ नहीं आई कि एक बार यार मुगल आ गए, दोबारा इकट्ठे हो उनको निकाल लें? नहीं। क्यों? कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसमें हमारा कोई हिस्सा मिलता रहा, राज रही उनका, हमें क्या प्रॉब्लम राज करने की। और जब अंग्रेज आए वो फौज लेके नहीं आए, वो नीति लेके आए, नीति सोशलॉजी लेके आए।
जब पूंजीवाद की शौचालय लेके आए तो हम पूंजीवाद की शौचालय नहीं पकड़ सके। व्यापारी बन गए। ना ना ना, उसका रिस्पॉन्स हमने रिवाइवलिज्म से दिया। जब हम अकल के मैदान में हार जाएं, ताकत के मैदान में हार जाएं, फिर बताओ भारत हम कहाँ खड़े हैं। कम से कम ये पुराना इतिहास देख करके तो सोचो ना कि आज हम कहाँ खड़े हैं 70 साल के बाद। क्या इसी बात में चलते रहना हमने? तो भारत का पुराना इतिहास ये बताता है कि हमारी हिस्ट्री एक है, इंडिया और पाकिस्तान। भारत का मतलब अकेला नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारी हिस्ट्री एक है, हमारा जेनेटिक कोड एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारे रिलीजन साझे हैं, हमारा धर्म साझा है, हमारा गुरुओं और पीरों का कल्चर साझा है। और इस गुरु और पीरों के कल्चर ने ही आपको एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दी थी जहाँ आप लोग डेवलप कर सके हैं। मगर ये कौन सा सवाल है या कौन सा चाबी आ गई जब धर्म को राजनीति के साथ जोड़ करके एक ऐसे दंगों का दंगा और ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है कि हम धर्म के आधार पर एक दूसरे को इंटॉलरेट कर लेते हैं। इंटॉलरेंस इतने हो जाते हैं कि मैं बच्चों में आम जाके सवाल पूछता हूँ और देखना बच्चों के जवाब। ये अपना माइंडसेट है। पहला सवाल बच्चों से कहता है, बच्चों मेरा नाम रूपचंद है और मैं आपके साथ एक बात करता हूँ और मैं डोगरा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। डोगरा कम्युनिटी नस्ल से बिलोंग करता हूँ, डोगरा नस्ल से बिलोंग करता हूँ मैं। अगर मैं कल मैं अपना नाम बदल के रूप खान करके आ जाऊँ तो आप मुझे क्या समझोगे? कोई कहता है अंकल जी मैं आपको गुजर समझूंगा। आप बताओ। गुजर का मतलब मुसलमान। कोई कहता है आप पाकिस्तानी होगे, कोई कहता है आप कश्मीरी होगे। अच्छा, अगर मैं रूप सिंह बन के आऊँ आप फिर पंजाबी होगे। तो फिर मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि मैंने तीन धर्म तो बदल दिए, रूपचंद से रूप खान, रूप खान से रूप सिंह और रूप सिंह से रूप मसीह। धर्म तो मैंने 4 बदल दिए कि आज मेरा गीता पर विश्वास, मैं कृष्ण का पुजारी। कल मेरा कुरान पर विश्वास, मैं हजरत साहब के साथ। परसों मेरा वाई ग्रुप है तो मैं ग्रंथ साहब के साथ। और फिर मेरा बाइबल पे है तो मैं यीशु मसीह के साथ। मगर मैं डोगरा नस्ल से हूँ। डोगरा नस्ल नहीं बदली मेरी। डोगरा नस्ल को बदलना हो तो 100 साल लगते हैं। वो कैसे? कि पहले मुझे कश्मीरी जा कर के अपने बेटे की शादी कश्मीरी लड़के से करना पड़ेगी और वहाँ रहना पड़ेगा। और उनके बाद हमारा जो पोता होगा उसकी शादी भी वहाँ कश्मीरी लड़के से करेगी ताकि वो कश्मीरी कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब यह है कि नस्ल के आधार पर तो बंटवारा माना जा सकता है। जैसे बरतानिया है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, कनेडा है, क्यूबक है, स्वीडन है, वो दूसरे हैं क्या उनका नाम जो अभी लड़ रहे हैं, कैलिफोर्निया वाले हैं, जो करेनी हैं, दूसरे वो ये जो है क्रीमियाई वाले हैं। ये बात मानी जाती है नस्ल के आधार पर। मगर ये धर्म वाली आधार वाली जो बदला जा सकता है, इसको इतना पक्का हमने वो कागज दिमाग में अपना फतूर कर दिया है कि एक जो बैलून बनाया होता है जिसमें एक पिन लगा दो आप तो टूट जाता है वो। एक सवाल और बच्चों से पूछते हैं हम कि अच्छा बच्चों, जब कोई एक कट्टर मुल्ला जी जो बिल्कुल इस जिहादी हो, अगर वो बीमार हों और उनको अगर कहीं हिंदू का खून चढ़ जाए और उस मुल्ला जी को जब ठीक हो जाए पूछे, अच्छा मुल्ला जी आपकी रगों में किसका खून है, तो मुल्ला जी क्या बताएंगे? बच्चे कहते हैं नहीं नहीं अंकल ये कुफर हो जाएगा। अरे कुफर तो हो गया, जा तो मुल्ला मरे जा हिंदू का खून चढ़ाए। हिंदू पंडित काशी का महान जो छूत छात में पक्का मनुवादी है, वो बीमार हो और किसी बंगी का खून चढ़ जाए और पंडा को पूछो पंडा जी तुम्हारी रगों में किसका खून है, बंगी का। और जब तुम्हारी रगों में बंगी का खून है तो इसका मतलब ये जो तुमने शूद्रवाद ये बंटवारा किया हुआ है ये तुम्हारे दिमाग की देन है, ये नकली खुदा की तरफ से या अल्लाह की तरफ से वही 3 चीज़ें हैं 4। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए भी है, ओ है। चाहे वो 7 फुट ऊंचा बलोच हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अफ्रीका का हबशी हो, चाहे हमारे जैसा हो, मगर वही 4 खून हैं, उन्हीं का अदला बदली होगी। बाकी 5वीं वैरायटी को बनी नहीं है अभी तक। इसका मतलब जब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि अब एरा आ गया है ग्लोबल ह्यूमनिज्म का,
अब जो नया जो टाइम है जो ग्लोबल ह्यूमनिज्म है, तो कश्मीर जिसको लोग बहुत सारा कम्युनल मानते हैं, जो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। पहली बात, ये 47 से लेकर के 85 तक या 90 तक इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट रहा है। मगर जब दुनिया अंतर्निर्भर ज़्यादा बन गई है, आज ये मानवीय इशू है, आज ये ह्यूमनिटेरियन प्रॉब्लम है, मानवतावाद की प्रॉब्लम है। अगर कश्मीर को हल करना है तो इन्वायरो ह्यूमनिज्म प्राकृतिक और मानवतावाद के दृष्टिकोण से अगर हल करेंगे तो तब कश्मीर का मसला हल होगा। अगर हम इंडियन नेशनलिज्म या इंडियन मानवतावाद, पाकिस्तानी मानवतावाद, हिंदू ह्यूमनिज्म, हिंदू मानवतावाद, इस्लामिक मानवतावाद से हल करेंगे तो ये हल नहीं होगा। ये हल होगा तो विश्व मानवतावाद से हल होगा, जिसमें प्राकृतिक एनवायरमेंटल नंबर 1 हो। क्यों कि हिमालय के दरिया बांग्लादेश के साथ साझे, चिनाब, रावी, सिंध और सतलुज और अम्मू दरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साझे। जब पर्यावरण एक है, हिमालय एक है, पानी एक है, हमारी सभ्यता एक है, इतिहास एक है, इसका सलूशन जो है वो पर्यावरण और मानवता के आधार पर कश्मीर को एंगल से देखें, तब सलूशन तो इसका जल्दी है। अगर राजनीतिक अखाड़े में देखना हो तो सलूशन नहीं ढूंढता। फिर तो ये अगला जो सवाल ये आएगा कि आज़ाद कश्मीर में चाइना आ रहा है, चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लेकर के, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक एग्रीमेंट किया है अमेरिका से जिसका नाम है इंडो यूएस लॉजिस्टिक डिफेंस पार्टनरशिप, जिस पर मनमोहन सिंह ने इनकार किया, वाजपेयी ने इनकार किया। ये किसी ने लिखा था कि शायद ये दोनों बूढ़े थे, ये झिकते रहे दस्तखत करने में, ये नौजवान ऐसे दस्तखत कर दिए। और उस लॉजिस्टिक डिफेंस पार्टनरशिप के तहत है क्या कि अमेरिकन आर्मी जहां लैंड कर सकती है और जहां अमेरिकन आर्मी लैंड करेगी वो अमेरिकन टेरिटरी कहलाएगी, और अमेरिकन सोल्जर किसी के साथ रेप कर देता है, मार देता है, उसका केस न्यूयॉर्क में चलेगा, जहां नहीं चल सकता कि हाँ वो लैंड अमेरिका की है। जब ये लॉ हमने माना, ये एग्रीमेंट हमने किया, इसके बाद 2 एग्रीमेंट और होने हैं, वो अब जब आगे बढ़ते हैं तो मेरा जो ये पर्सनल राय है, ये एनएससीपी की राय नहीं है, हो सकता है कि ये वाला कश्मीर हम अमेरिका को दे दें और पाकिस्तान अपना हिस्सा चाइना को दे दो। तो ये साउथ एशिया को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और चाइना का नया प्ले ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। अगर 1 अरब आवाम को ये मंजूर है तब तो चुप करके पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलो, पर्यावरण भी क्लाइमेट चेंज हो जाएगा और जंग भी लग जाएगी और आस्था धीरे धीरे हमारा जो समाप्ति हो जाएगी। अगर हमें ये मंजूर नहीं है कि पर्यावरण भी ख़राब हो रहा है और राजनीतिक हालत भी ख़राब हो रहे हैं, तो इन्वायरो ह्यूमनिज्म की दृष्टिकोण से नए एंगल से सोचना पड़ेगा, तब जाकर इन मसलों का हल हो सकता, नहीं तो नामुमकिन। धन्यवाद, बहुत सारे गैप छोड़ दिए हैं ताकि डिस्कशन चलती। एक बात और नहीं बताई आपने, 1/4 और 3/4 हिस्सा ये कैसे